गुड मॉर्निंग। चलिए तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। तारीख हो चुकी है 16 और आज का जो दिन है जगन्नाथ यात्रा को डेडिकेटेड है। चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। खुशी, हरे, नाइट, शिवा, डॉली, मुर्मू, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिप्रा, मोहित, दिव्या, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति, उपासना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आशीष, जॉयफुल, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो आइए आगाज कर लिया जाए, शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तारीख है 16 एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज से जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। उसमें आप देखेंगे 3 रथ आपको देखने को मिलते हैं। आज ये यात्रा स्टार्ट होगी, कल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे के बारे में। सोमनाथ, राजू, शिवा, वेरी गुड मॉर्निंग। नाइट, मुस्कान, विवेक, शेफाली, पूजा, गुड मॉर्निंग। कार्तिक, वेदिका, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति होगी कैसे? जिनको लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए कार्य करना है वो कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली के अंदर देखोगे तो दिल्ली में आज आप देखेंगे तो वहां पे आज हंगर स्ट्राइक है। मतलब जितने लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो लोग आज सभी लोग हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। सोनम वांगचुक जी को आज 19th डे है हंगर स्ट्राइक पे, बट सोचो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब एक इतना उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि सोनम वांगचुक है कौन। इतना ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन जिसने देश के लिए कितना कुछ किया है, लद्दाख के अंदर कितना कुछ किया है, हमारी आर्मी के लिए कितना कुछ किया है, लद्दाख के बेसिक जो एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए कितना कुछ किया है। बट देन टू हम वहीं खड़े हुए हैं जहां हम आज से 19 दिन पहले खड़े हुए थे। तो चीजें बहुत खराब चल रही है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग टूर चल रहे हैं, लेकिन ये जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको दिखना चाहिए एक्चुअली में उनको नहीं दिखाई दे रहा है। खैर चलिए तो शुरुआत कीजिए। राधे राधे, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, अरे तुम कहाँ आ गए भाई, हमको याद है, हटो। चलिए क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे ले लीजिए। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 16 जुलाई 2026 का करंट अफेयर, जिसमें मैं टॉप एमसीक्यू और 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक रखता हूँ। उसी प्रकार को उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज 17 जुलाई 2026 के करंट अफेयर का टॉप एमसीक्यू का बात करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या है कि 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक हम रखते हैं। जनरली मैं 5 टॉपिक को कवर करता हूँ हर एक क्लास में। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि मैं 5 हॉट टॉपिक जो से हर एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा आते हैं, और यहाँ से स्कोरिंग करने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा 5 टॉपिक रहता है: इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। ये जो 5 टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूरे आते हैं, ठीक है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन होगा सी। ओके, इसका ऑप्शन होगा सी। सी क्या है? सेमिकॉन 2.0। सेमिकॉन 2.0। सेमिकॉन 2.0 भारत सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है, ठीक है। तो मेन मोटिव यही है कि सेमीकंडक्टर 2.0 को विस्तार करने का है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ठीक है। इसका और विस्तार से हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यू सेकंड में। मैंने बहुत सारी चीजें को इसमें कवर किया हूँ, आप भूलना मत। और यहाँ पे बस क्लास में आपको ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्लास को शुरू से अंत तक सुनना है और समझना है। रही बात पीडीएफ का, तो पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को प्रोवाइड करता हूँ। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या है भाई? आपको पहले तो अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहली काम, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दूसरी बात, शेयर करना भी मत भूलिए। ये जो कंटेंट है ना, मैं बहुत ही मेहनत से लाता हूँ,
बहुत ही मॉडिफाई करके लाता हूँ, और मैं ऑब्जेक्ट जो बनाता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट रहता है मेरा। सो कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कई एग्जाम में। तो जैसे कि अभी अभी बिहार में पेपर हुआ है, उसका मैं कल डिस्कशन करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि कितना क्वेश्चन यहाँ से आया है मेरे में से। ठीक है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, आप बस अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी तो करना है तो आप तुरंत कर दीजिए यूट्यूब पे, मैं देख के उसको रिप्लाई कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, सो कल का क्लास का भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिनको नहीं मिला है, और आज का भी क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सभी को। ओके, सो बिना समय गवाए हम अपने क्लास में फोकस करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। जैसे अगर हम फालतू की चीजों पे ध्यान भी दे देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है जॉब लेना, तो जॉब फालतू की बातों से नहीं मिलता है, फालतू की बातों से दिमाग खराब होती है। ठीक है, तो आप छोड़िए उसको बातों को, पढ़ाई पे फोकस करिए। सो यह मिशन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा। इसके माध्यम से देश में सेमीकंडक्टर फैब चिप पैकेजिंग ATMP या OSAT डिजाइन रिसर्च एवं स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, AI, 5G, डिफेंस, स्पेस और मोबाइल उद्योग को लाभ मिलेगा। तो मेन मोटिव यही है कि जो हमारा चिप है ना, सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस माना जाता है या कंपोनेंट माना जाता है। जैसे कि अपना 5G हो गया, AI हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, स्पेस हो गया, मोबाइल, टीवी, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, सब में सेमीकंडक्टर ही लगाया जाता है। सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी नहीं। और सेमीकंडक्टर जिस कंपनी बनाता है उसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि आपने जानते होंगे एनवीडिया जब से AI, 5G और बहुत सारे सिस्टम जैसे ग्राफिक्स, गेमिंग और ये सब कुछ सेक्टर आगे बढ़ा है, तो उनका ग्रोथ देखिए कहां से कहां ग्राफ में बढ़ा है, कितने पैसे वो कमाए। तो जो है मतलब कि कोई भी आने वाले दिन में जैसे सिक्योरिटी हो गया, AI हो गया, 5G, डिफेंस एंड स्पेस, कुछ भी हो उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो इंडिया ने फोकस किया कि चलो अब हम भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं सेमीकंडक्टर का। तो अगर सेमीकंडक्टर में ज्यादा से ज्यादा बेचूंगा तो प्रोडक्ट मतलब कि हमारा इकोनॉमी बढ़ सकता है। तो इसलिए इसका हब बनाने के हमारा सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। हम इस पहल को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और ये बहुत सराहनीय होगा। यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, सस्ते में हमें जैसे AI टूल्स यूज करने को मिलेगा, 5G सर्विसेज मिलेगा, डिफेंस हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्पेस में हम ज्यादा से ज्यादा चांद पे पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे इजी में और सस्ते में, तो इसलिए और जो भी जैसा भी हमें डिजाइन करना है, कस्टमाइज करना है, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे और सिंपल करेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और ये जो मेक इन इंडिया जब से आया है वो बहुत ही अच्छा स्कीम्स है। इसके अंदर बहुत ज्यादा ही डेवलपमेंट हो रहा है। IT सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, 5G, जो भी हो, मेक इन इंडिया भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक कदम आगे ले गया है। सो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइक सेमीकंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो आपने हमें इतना बात कर लिया कि भाई है सेमीकंडक्टर यूज यहाँ कर रहे हैं, इससे मेरा इकोनॉमिक अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्शन होने से हमें रोजगार, ये जो भी हो बातें की। तो बट है क्या भाई ये? तो ये ऐसी सामग्री है जो जिसकी विद्युत चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच, मतलब कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, और इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर मतलब तो यही होता है ना कि जैसे कि आप किसी को पकड़ रहे हो और जिसे
अगर करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक विद्युत अगर पास करेगा तो उससे हमें करंट लगता है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, तो उसको इंसुलेट किया जाता है, आइसोलेट, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाता है कि उसको हम वहां से जो इलेक्ट्रॉनिक्स पास होता है वो अंदर से तो पास होगा बट हमें करंट नहीं लगेगा, उसे आइसोलेटर कहते हैं, ठीक है। सो सबसे अधिक उपयोग होने वाला है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन SI है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उपयोग होने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है भाई, सिलिकॉन, ठीक है। और इसका सेमीकंडक्टर का आर क्या क्या है, तो जर्मेनियम G, गैलियम आयरनस्टाइन GaS है, ठीक है। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ है, तो इसके भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट धोरेला गुजरात में है। कंपनी कौन सा बनाया है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। साझेदार कौन सा है, PSMC ताइवान, PSMC ताइवान। सो इंडियन कंपनी कौन सा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। विदेशी कंपनी कौन सा है, PSMC ताइवान का है, ठीक है। ताइवान को क्यों लाया, क्योंकि सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन ताइवान में ही मिलता है, तो वहां पर इजी और अच्छे से ऐसे सेमीकंडक्टर बनता है, इसलिए वो देश से हमारे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने साझेदारी करके बहुत ही अच्छी नींव रखी है और अच्छी से काम हो रहा है। सो सेमीकंडक्टर का मिशन कब शुरू हुआ था, तो इंडिया सेमीकंडक्टर का मिशन ISM की शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई आपको, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये 2021 में हुई थी, ठीक है। संबंधित मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, MEITY। ये सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ताइवान, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहला ताइवान है, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा USA है, चौथा चाइना है, ठीक है, और चौथा चाइना है, तो सबसे टॉप में कौन है, ताइवान, ओके। सो इसका 1947 में कब क्या हुआ था, तो बेल लैब ने पहला मतलब सबसे पहला ट्रांजिशन का विकसित कब हुआ था, तो 1947 में बेल लैब्स में पहला ट्रांजिस्टर विकसित किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर सबसे पहले कब विकसित हुआ था, तो 1947 में हुआ था। 1958 में जैक केबली ने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट IC बनाया। तो पहला IC कब बना था, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कब बना था, तो 1958 में बना था, ठीक है। कौन बनाए थे, तो जैक केबली, ठीक है। सो 1971 में इंटेल ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कॉमर्शियल प्रोसेस कब लॉन्च हुआ था, तो 1971 में हुआ था। कौन लॉन्च किया था, इंटेल ने किया था, इंटेल ने 1971 में कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च किया था, ठीक है। सो अभी 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM शुरू किया, ठीक है। भारत 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। 2024 भारत में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी मिली। कब मिली पहला मंजूरी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का, 2024 में, ठीक है। 2024 में भारत में पहली सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिली, ठीक है। 2026 में सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी देकर भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी कदम उठाया है। सो बहुत ही अच्छे कदम उठाया गया है। आने वाले देश में हमारी कंट्री जो है, हम सेमीकंडक्टर में भी एक हब बनाने का हब हो सकता है, हब बन जाए, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, बन सकते हैं। सो अब हम देखते हैं इसका कुछ संभावित प्रश्न जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि कई एग्जाम में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। जो ये क्वेश्चन है SSC CGL 2023 में पूछा गया है, ठीक है। SSC CGL 2023 में पूछा गया है, जो कि आंसर है 2021। आंसर क्या होगा, 2021।
सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन किस प्रकार की पदार्थ है? सेमीकंडक्टर। तो ये सब याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जिसे मैंने बताया ना ऊपर वाला, भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। इसका ऑप्शन है क्या? डी। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो धोरेला गुजरात में। ऑप्शन डी है इसका। तो ये मैं क्या किया हूँ, संभावित क्वेश्चन जो भी है ना, उस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने का ट्राई किया हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या है। सेमीकंडक्टर मिशन किस अभियान से सबसे अधिक संबंधित है? तो ये आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन क्या है भैया? सी। ऑप्शन क्या है भैया? सी। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2। सेमीकॉन 2.0 को मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर मैं सेमीकॉन 2.0 के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री देख ली है, और जितना मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ हर एक पॉइंट को, उतना से ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। बस आप क्लास को देखिए बढ़िया से, पढ़िए बढ़िया से। आपको मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। बस क्लास में बने रहिए, क्लास से भटकिए मत, ठीक है। तो सेमीकॉन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? तो इसका ऑप्शन होगा बी, सेमीकंडक्टर चिप निर्माण एवं चिप इकोसिस्टम को मजबूत करना, ठीक है। सो सेमीकॉन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? ये एक क्वेश्चन एमबीबी आई है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, आने वाले एग्जाम में मिलेगा। सो इसका ऑप्शन होगा भैया क्या? बी। क्या होगा भैया? बी। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग किस मंत्रालय से सबसे अधिक संबंधित है? तो इसका भी ऑप्शन होगा भैया क्या? सी। ऑप्शन सी होगा। मैं यहाँ पे भी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पे ही भैया मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर हिस्ट्री के बारे में मैंने बता चुका हूँ। बस यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लगता है कि मैंने मिस कर दिया, वहां पे नहीं एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबरिंग क्वेश्चन जब हो रही है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है भैया। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा भैया? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग किस मंत्रालय से सबसे अधिक संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा भैया क्या? सी। इसका ऑप्शन क्या होगा भैया? सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, ब्रिक्स। सो मैंने इसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में। जब आप जुलाई मंथ का आप पूरा करेंट अफेयर देखोगे ना भैया, तो उसमें आपको कोई बहुत सारे क्लासेस में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, हर हिस्ट्री को बताया गया है। पर फिर भी भैया मैं इस क्लास में भी आपको यहाँ पर लेकर आया, तो ज्यादा गड़बड़ाने की बात नहीं है कोई बात पर, ठीक है। आप बस बने रहिए क्लास में, क्लास को सुनिए भैया, क्लास को मिस करिएगा तो प्रॉब्लम होगी भैया। भैया आप क्लास में जो भी बता रहा हूँ आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान में रखिए, बस इतना ही करना है भैया। बाकी जो भी है नोट्स बनाना, पीडीएफ चाहिए, मैं हर चीज़ फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। आप बस एक ही चीज़ टेंशन लीजिए, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। और आप अपने चाहते हो कि हमारे आसपास के लोग, हमारे भाई, कॉलीग, कोई भी हो दोस्त, तो उसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि आप अगर उसको शेयर करिएगा तो उससे कंपटीशन आपका नापा जाएगा कि दोनों सेम पेज पे है, तो कौन कितना जानता है, कितना कौन रटा है, तो वो चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगा भैया, तो आप उसको बनाए रखिएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी की बैठक किस शहर में आयोजित हो रही है? ब्रिक्स स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज की बैठक किस शहर में आयोजित हो रही है? तो इसका ऑप्शन होगा भैया डी, बेंगलुरु।
इसका ऑप्शन होगा भैया डी, बेंगलुरु। भैया ये क्वेश्चन एमपी भी आई है, इसको बोलिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा भैया, बी, डी, डी क्या है, बेंगलुरु। तो बैठक का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में है। उद्देश्य क्या है इसका भैया, ब्रिक्स देश के बीच का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, तकनीकी नियमों को टेक्निकल रेगुलेशन और गुणवत्ता का संरचना, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाना है। ब्रिक्स देश को बीच समीकरण जो है तकनीकी नियमों का और गुणवत्ता का अवसंरचना, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाना है, मेनली यही है इसका काम, ठीक है भैया। सो आयोजक कौन है इसका, मतलब जो इंडिया में ये बैठक हो रही है उसको कंडक्ट कौन करेगा, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, ठीक है। तो भाई BIS है क्या, तो BIS क्या है इंडिया का, तो वो भी मैं डिस्कस किया हूँ, आप बस आगे देखते रहिए। सो मुख्य फोकस है इसका क्या है, इस बैठक का मेन मुद्दा क्या है, तो वैश्विक व्यापार को आसान बनाना, एक समान तकनीकी मानक विकसित करना, उद्योग, डिजिटल तकनीकी, AI और सतत विकास में सहयोग बढ़ाना, ठीक है। सो ब्रिक्स क्या है, सबसे पहले मैंने बोला कि ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं लाइक इमर्जिंग इकोनॉमी का समूह है। ब्रिक सब पहली बार 2001 में जिम ओ'नील गोल्डमैन सच ने दिया था, ठीक है। ब्रिक शब्द पहली बार 2001 में जिम ओ'नील गोल्डमैन सच ने दिया था। 2006 में ब्रिक देशों की पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई, कब हुई थी भैया, सो पहला ये देखिए कि ब्रिक शब्द का नाम कौन दिया था, कब दिया था, ठीक है। उसके बाद ब्रिक देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई थी भैया, तो 2006 में हुई थी, 2006 में। 2009 में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन समिट रूस में हुआ था। तो ये जो पहला है ना, पहला का डेट, जगह और नाम याद रखिएगा, बस इतनी करना है। सो 2010 में साउथ अफ्रीका के जोड़ने के बाद इसका ब्रिक के नाम ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ब्रिक्स कब बना भैया, ब्रिक्स कब बना, 2010 में। कैसे बना भैया, जब साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। सो वर्तमान में ब्रिक्स का सदस्य 2026 में अभी कितना देश हो गया है, तो देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया, ठीक है। तो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा 10 देश अभी ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है 2026 में। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में पूरा और एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो आप लास्ट क्लास को भी मत मिस करिएगा, यहाँ पे जितना समझ में आया नहीं तो फिर पीछे जाकर देखिए, तो हर क्लास में पढ़िएगा ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर 100% करोगे, मिस नहीं करोगे, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। सो इसका मुख्यालय कहाँ है भैया, NDBI शंघाई चीन में है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, NDB शंघाई चीन में। NDB क्या है भैया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB की स्थापना कब हुई थी भैया, 2014 में। कार्य शुरू कब किया गया था, NDB की स्थापना कब हुई थी भैया, 2014 में। कार्य शुरू कब किया था भैया, 2015 में, ठीक है। तो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA $100 बिलियन, ठीक है, $100 बिलियन। सो इसका ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक सहयोग, व्यापार को बढ़ावा, विकासशील देश को आवाज मजबूत करना, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना, किसी देश के मानक स्टैंडर्ड बनाने वाली संस्था को स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी कहा जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी क्या कैसे, मतलब कि क्या है भैया, तो जब कोई भी देश का मानक बनाने वाली संस्था को स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी कहा जाता है, ठीक है। जैसे भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था कौन सा है, तो ये इसका है भैया ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, BIS की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुई है भैया 1986 में। BIS एक्ट कब हुआ था भैया, 2016 में, ठीक है।
तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसको पढ़ ही लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। ठीक है, जैसे ब्रिक्स का विस्तार, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, स्थापना, ब्रिक्स का स्थापना, ब्रिक्स देशों की संख्या, ब्रिक्स BIS का मुख्यालय, BIS एक्ट 2016। तो ये सारी चीजें के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे भैया, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप बस काम करिए। अब हम बढ़ते हैं कि संभावित क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको संभावित क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिल सकता है भैया, तो इसका क्वेश्चन मिल सकता है पहला ब्रिक्स सबसे पहले किसने दी थी, तो जिम और नीरेन। ठीक है, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो येटेनबर्ग रूस। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, 2010 में हुआ भैया। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ, संघाई कहाँ है, चीन में। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था कौन सी है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन। BIS की स्थापना 1986 में हुआ है। ब्रिक्स स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी का मीटिंग आयोजन ब्यूरो करेगा, जो बेंगलुरु में होने वाला है। बेंगलुरु कहाँ है भैया, कर्नाटक कहाँ है भैया, भारत में। ठीक है, आज हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश के पास है, तो इसका भैया ऑप्शन सीधा सीधी है डी, भारत। ठीक है, भारत, ऑप्शन डी। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चेयरमैनशिप भारत के पास है। भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समिट 2026 की मेजबानी करेगा। तो 2026 ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी कौन कर रहा भैया, अपना भारत कर रहा। ये कंडक्ट कौन करेगा भैया, BIS करेगा। ये कहाँ है, कर्नाटक और बेंगलोर में होने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सेमीकॉन 2.0 का संबंध किस सेक्टर से, तो इसका सीधा सीधी ऑप्शन है सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्योंकि और मैं सेमीकॉन 2.0 का बारे में बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया हूँ, तो यहाँ पे बस जो क्वेश्चन आने वाला है और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मिस कर गया हूँ वो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो इसका हिस्ट्री मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बस जो क्वेश्चन मैंने मिस किया वहाँ पे बस यहाँ पे देखा हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने का उद्देश्य किस पहल का इनिशिएटिव का हिस्सा है, तो ये है आत्मनिर्भर भारत। ये भी ऑप्शन किसका होगा, आत्मनिर्भर भारत। तो ये भी मतलब मैंने मिस कर दिया था, तो यहाँ पे मैं अपडेट किया हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, ICC ने किस टूर्नामेंट का प्रारूप फॉर्मेट में बदलाव किया है, कि बदलाव की घोषणा की है। ठीक है, तो पहला है कि क्वेश्चन नंबर 8, ICC ने किस टूर्नामेंट के प्रारूप फॉर्मेट में बदलाव की घोषणा की है। पहला चैंपियंस ट्रॉफी, नो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, नो। क्रिकेट वर्ल्ड कप, यस, क्रिकेट वर्ल्ड कप में किया। ICC वनडे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है मेंस का 2027 में, उसका फॉर्मेट में चेंज किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा भैया क्या, सी। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से है, ये क्वेश्चन आएंगे, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ठीक है, घोषणा करने वाली संस्था कौन सा है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कब को हुआ है, 15 जुलाई 2026 को घोषणा की गई है कि ICC ने टूर्नामेंट वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट में चेंज करेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, तो इसका है लागू कब होगा। सबसे पहले तो भाई चल ठीक है, आपने तो कर दिया, तो इसका लागू कब होगा, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 से लागू होगा। मेजबान देश कौन है, तो ICC मेंस वर्ल्ड कप का मेजबानी इस बार कौन सा देश कर रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है और नामीबिया। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट जो चेंजेस किया क्या है, तो इस बार टोटल 14 टीम भाग लेगी। टोटल कितने लेगी, 14 टीम भाग लेगी। टोटल 14 टीम भाग लेगी, 3 चरण में
लागू किया गया है। ये जो है टोटल 14 टीम भाग लेगा 3 चरण में, 3 स्टेज फॉर्मेट लागू किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आईसीसी फॉर्मेट चेंज किया वो कौन सा क्या चेंज किया है। तो 3 स्टेज फॉर्मेट चेंज लागू किया गया है, 3 स्टेज फॉर्मेट। पहले सबसे पहले क्या होगा, सुपर सीरीज होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सुपर सीरीज होगा, जिसमें सबसे निचली रैंक वाली 3 टीम खेलेगी, ठीक है। 3 टीम खेलेगी, सुपर सीरीज की विजेता टीम अगले चरण में पहुंचेगी, ठीक है। सो ये 3 फॉर्मेट 3 स्टेज फॉर्मेट में चेंज किया गया है। सबसे पहले सुपर सीरीज होगी, जिसमें सबसे निचली रैंक वाली 3 टीम खेलेगी, ठीक है। और सुपर सीरीज की विजेता टीम अगले चरणों में पहुंचेगी। इसके बाद 12 टीम में 6-6 टीमों के 2 समूह बांटे जाएंगे, ठीक है। 12 टीम, जब 14 टीम है तो 2 टीम तो यहाँ से निकल जाएगी ना, क्योंकि 3 टीम खेलेगी, तो इसमें तो 2 एक ही को जीतेगा ना। जब एक ही जीतेगा तो वहाँ पर चला जाएगा एक, तो जो जाएगा जीत के वहाँ से 12 टीम बन जाएगा। तो 12 टीम बनने के बाद क्या होगा कि 6-6 टीम के 2 समूह में बट जाएगा। प्रत्येक समूह में सिर्फ 3 टीमों तथा दोनों समूह को अगली सर्वश्रेष्ठ 4 टीम सुपर चरण 7 में पहुंचेगी। मतलब क्या है कि अभी तो 2 टीम में बांट देगा, 6-6 में, ठीक है। बट हमें लेकर कितना जाएगा, 7 टीम, ठीक है। तो सुपर 7 में सिर्फ 4 टीम सेमीफाइनल खेलेगी, 4 टीम सेमीफाइनल खेलेगी। सुपर 7 में सिर्फ मतलब टॉप में जो रहेगी वो 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेगी। सो आईसीसी क्या मतलब फुल फॉर्म क्या है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वर्ल्ड कप 2000 है। अच्छा चलो ठीक है। सो अब आप ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप का शुरुआत कब हुआ था। तो 1975 में हुआ था, ठीक है। 1975 में पहला विश्व कप मतलब वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, इंग्लैंड में। पहला विजेता टीम कौन था, वेस्ट इंडीज। पहला, याद रखना, पहला क्वेश्चन, पहला ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं तो लेटेस्ट जो जीता हुआ है। तो पहला याद रखनी है, ठीक है। आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। जो वनडे वर्ल्ड कप होती है मेंस वाला, वो हर 4 वर्ष में होती है, ठीक है। ये पूरा 50 ओवर के खेला जाता है। इसमें 11 टीम रहते, मतलब 14 टीम रहेगा। जो फॉर्मेट चेंज किया है, 3 स्टेज फॉर्मेट लाया गया है। आयोजक इसका होता है आईसीसी, ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी भैया, 1909 में हुई थी। 1909 में आईसीसी का स्थापना हुआ था। पहला नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये याद रखिएगा। वर्तमान में नाम क्या है, आईसीसी, इंडियन काउंसिल, लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सॉरी भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है, ठीक है। सॉरी। सो ये कब हुआ था, ये इसका नाम चेंज हुआ था 1989 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में है। आईसीसी का मुख्यालय यूएई में है, ठीक है। सो पहला आईसीसी वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था, तो 1975 में हुआ था, ठीक है। 1975 में हुआ था। पहला आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था, इंग्लैंड में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में। आईसीसी की स्थापना कब हुआ था, 1909 में। मैं ये सारा क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है आने वाला एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं स्टेप से इसको एक्सप्लेन किया हूँ। सो नया प्रारूप में सुपर 7 चरण कितने टीमें पहुंचेगी, 7। सुपर 7 चरण में कितने टीमें पहुंचेगी, 7। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही भैया, 14, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले कुछ वर्षों में लगभग कितने अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन करने की मेजबानी करने का योजना बना रही है। रूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले कुछ वर्षों में कितने अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की योजना बना रही है। तो इसका ऑप्शन होगा भैया 29, ऑप्शन नंबर सी, 29, ऑप्शन नंबर सी। रूटर्स से होता क्या,
भारत अगले कुछ वर्षों में लगभग 29 अंतर्राष्ट्रीय खेलों को आयोजन मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। 29, ठीक है। मुख्य उद्देश्य है भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन बनाना, खेल अवसंरचना को मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बढ़ाना, 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के दावे बीड को मजबूत करना, भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन, पहला 1951 प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन कब कब हुआ था भारत में, मैं उसके बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हुई थी 1951 में प्रथम एशियाई खेल एशियन गेम्स नई दिल्ली में, 1982 में 9वें एशियाई खेल नई दिल्ली, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली, 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, ठीक है, 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत, ठीक है, 2025 में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में निर्धारित था, ठीक है। सो 2036 में ओलंपिक खेलों को मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी है, ठीक है। पूरा नाम क्या है, रूटर्स, ठीक है। स्थापना कब हुआ था इसका, 1851 में। संस्थापक कौन है, पॉल जूलियस रूटर, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। कार्यालय विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संरचना एजेंसियों में से एक है। रूटर्स की स्थापना कब हुई थी, 1851 में। जिसे कि संभावित क्वेश्चन रहते हैं ना, तो मैं पहले डिस्कस करने के बाद मैं क्वेश्चन भी बना कर दे रहा हूँ कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है इस टाइप से पूछने की, इसलिए मैंने इस टाइप से क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। तो 1851 रूटर्स की संस्थापक कौन है, पॉल जूलियस रूटर, ठीक है। सो रूटर्स का मुख्यालय कहाँ है, स्थित है लंदन में, ठीक है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अगले कुछ वर्षों में लगभग कितने अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी करने की योजना बन रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा भैया 29। भारत किस ओलंपिक संस्करण की मेजबानी के लिए दावेदारी कर रहा है, 2036 2036 सॉरी। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस वर्ष हुआ था, भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस वर्ष हुआ था भैया, तो 2010 में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारत में पहले एशियाई गेम्स कब आयोजन हुआ था, 1951 में, ठीक है। भारत ने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस वर्ष की थी, 2023 में, ठीक है। सो नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस NSRTC 2026 कहाँ आयोजित होगी, नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस NSRTC 2026 कहाँ आयोजित होगी भैया, तो ये होगा MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, ऑप्शन सी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, ऑप्शन सी। ये MBBI क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसका सम्मेलन का नाम है नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस NSRTC 2026, ठीक है। आयोजन स्थल है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, MIT WPU पुणे महाराष्ट्र। थीम क्या है इसका, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत 2047। थीम क्या है इसका, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। थीम पूछा जाता है, प्लेस पूछा जाता है, टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका थीम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत 2047। वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं एक मंच पर लाना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI को बढ़ावा देना, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को गति देना, युवाओं में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि इसका स्थान कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। स्थापना कब हुआ था, इस यूनिवर्सिटी का MIT वर्ल्ड ऑफ इंस्टीट्यूट का 1983 में हुआ था।
इस बार उसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है? 2017 में। संस्थापक कौन थे इसका? डॉक्टर विश्वनाथ डी कराट। विशेषता क्या है इसका? इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विज्ञान, कानून एवं अनुसंधान आधारित शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना है, बट मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% संभावना है। ठीक है, विकसित भारत 2047 लॉन्च कब हुआ है? विकसित भारत 2023। उद्देश्य क्या है? भारत की आजादी के हैंडर में मतलब 100वां वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष पर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मुख्य क्षेत्र क्या है? वैज्ञानिक उद्योग, औद्योगिक, डिजिटल इंडिया, नवाचार, कौशल विकास, सतत विकास। ठीक है, सो नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस NCERT 2026 में कहाँ आयोजित है? ये सारे संभावित क्वेश्चन है जो कि मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए बना कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट पूछेगा यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। विकसित भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2047। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1983। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की दर्जा कब मिला था? 2017। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, तो मैं इसलिए ही संभावित क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ आपको, ताकि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, सो भैया अब मैं कुछ ऑनलाइन और उसको वन लाइनर में भी दिया हूँ जो रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी जो आयोजन हो रही है MIT वर्ल्ड पीस पुणे यूनिवर्सिटी पुणे में हो रही है। ठीक है, राज्य क्या है? महाराष्ट्र है। थीम क्या है इसका? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत 2047। MIT ग्रुप का स्थापना कब हुई थी भैया? 1983 में। विश्वविद्यालय की दर्जा 2017 में मिला। संस्थापक कौन है इसका? डॉक्टर विश्वनाथ डी कराट। विकसित भारत का लक्ष्य क्या है? 2047। अब हम अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि मैंने पहले ही NSRTC के बारे में पूरा हिस्ट्री पढ़ ली है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, जो छोटा बहुत छोटा है मैं इसमें डिस्कस करूँगा। NSRTC 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइंटिस्ट और रिसर्चर को कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर को कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। प्रतियोगिता इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO 2026। प्रतियोगिता क्या है? किसके अंतर्गत NSRT कराया जा रहा है? इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। भारत का प्रदर्शन 5 स्वर्ण पदक है इसमें। भारत का इसमें प्रदर्शन, इस सम्मेलन में भारत का क्या प्रदर्शन रहा? अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भैया, 5 स्वर्ण पदक जीता है। उपलब्धि क्या? भारत ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सभी प्रतिभागियों को स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व भर के प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों में भौतिक फिजिक्स के प्रति रुचि बढ़ाना, वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना, विभिन्न देशों को छात्रों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना भी है। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कब शुरुआत हुआ था? 1967 में। और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 1967 में स्टार्ट हुआ था। पहले आयोजन कहाँ था? महाराष्ट्र, पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड। आवृत्ति मतलब कि वर्ष क्या होता है? एवरी साल होता है, हर वर्ष। प्रतिभागी दुनिया के विभिन्न देशों के उच्च माध्यमिक हाई स्कूल छात्र आते हैं, इसमें प्रतिभागी रहते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, संभावित है, आप ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक से विषय क्या है? सैद्धांतिक, थ्योरी एवं प्रैक्टिकल, भौतिक। ठीक है, IPHO की शुरुआत 1967 पोलैंड में हुआ था पहली बार। भारत ने IPHO 2026 में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2026 में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं IPHO। प्रतियोगिता